मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। Q4 में आय फ्लैट रही है, EBITDA ग्रोथ 9% रही है, मार्जिन ग्रोथ 1% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में 45% का दबाव रहा है। डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ भी 4 से 5% अनुमान के मुकाबले 1.8% रही है। रंबास पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD और CEO अमित सिंघले। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इस बार के नंबर्स देखें तो सॉफ्ट साइड पर ही रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ आपकी Q4 में वीक रही है। क्या आउटलुक बन रहा है अब आगे के लिए, पूरे FY25 के लिए, या करंट क्वार्टर में वॉल्यूम्स कैसे रह सकते हैं? क्या कुछ इंडिकेशंस मिलना शुरू हुई हैं कि चीजें यहां से बेहतर होते हुए दिखाई देंगी? क्या आउटलुक है आपका ओवरऑल डिमांड और वॉल्यूम फ्रंट पर? तो ओवरऑल अगर हम देखें Q4 में जो डेकोरेटिव पेंट्स का मार्केट है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा नेगेटिव रहा है, जिसमें अर्बन सेंटर्स की डिमांड काफ़ी वीक रही है। थोड़ा रूरल सेंटर्स रिलेटिवली हैव डन बेटर अगर हम कंपेयर करें अर्बन सेंटर्स से। बट ओवरऑल जो डिमांड कंडीशंस डेकोरेटिव में रहा है वो काफ़ी वीक रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट जो B2B बिजनेस है उसको देखें, वो फिर भी बेटर बिजनेस रहा है। गवर्नमेंट का कुछ स्पेंडिंग देखने को मिला है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में भी कुछ बेहतरी हमें देखी है, और जो कुछ सेगमेंट्स हैं फैक्ट्रीज के, इंस्टीट्यूशंस के, उसमें अच्छी सेल देखने को मिली है। तीसरा जो सेगमेंट इंडस्ट्रियल पेंट्स का रहा है उसमें भी डिमांड अच्छी रही है, चाहे वो ऑटो की डिमांड है, चाहे रिफिनिशेस की डिमांड है, चाहे प्रोटेक्टिव पेंट्स है या पाउडर कोटिंग्स हैं। इन सब चीज़ों में अच्छी डिमांड देखने को मिली है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। तो कुल मिला के जो कोर डेकोरेटिव सेगमेंट है, रीपेंटिंग का सेगमेंट है, उसमें डेफिनेटली डिमांड कंडीशंस लो रही हैं। और इस वजह से मैं कहूँगा कि जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ रही वो लगभग 2% के करीब रही, और ओवरऑल जो वैल्यू ग्रोथ रही वो नेगेटिव रही, अबाउट 4% के करीब ओवरऑल एट अ कंसोलिडेटेड लेवल। आने वाले टाइम में ओवरऑल रूरल डिमांड डेफिनेटली अच्छी दिख रही है आने में। जो रूरल सेंटर्स हैं डेफिनेटली बेटर कर रहे हैं, पर अर्बन सेंटर्स में अभी भी कुछ टेंशन दिख रहा है। इतनी डिमांड उभर के नहीं आई है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। हम आशा यही करते हैं कि ओवर दी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स अर्बन से डिमांड शुड पिकअप, थोड़ा ओवरऑल उसमें कुछ तेजी आएगी। किंतु जो प्रोजेक्ट्स का बिजनेस है वो अच्छा चलना चाहिए, स्पेशली जो मिड लेवल टू लग्जरी लेवल हाउसिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन अच्छा चलना चाहिए। सेकंड होम्स का मार्केट है वो अच्छा दिखना चाहिए। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अच्छा रहेगा, और जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उसमें जो तेजी है वो बरकरार रहेगी हमें लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं एनवायरनमेंट में, और वो तेजी रहेगी। इनको कुल मिला के हमें ये लगता है कि अगर हम ये दृष्टिकोण रखें तो आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर में, FY26 में हम सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ और सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा कर सकते हैं। अच्छा अमित जी, जैसे आपने कहा कि रूरल मार्केट में थोड़ा डिमांड इंप्रूव हुई है, डेकोरेटिव सेगमेंट में डिमांड अभी भी एक कंसर्न है, लेकिन डिमांड के अलावा कंपटीशन किस तरीके का है? क्या जो कंपटीशन रिसेंटली इंटेंसिफाई हुआ है कुछ नए प्लेयर्स के आने से, फॉर इंस्टेंस बिरला ओपस के आने से, और भी प्लेयर्स यहाँ पर हैं, तो कंपटीशन इंटेंसिफाई होने का कितना इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पर देख रहे हैं? और क्या जो FY26 है वो भी कंपटीशन की वजह से मेजरली चैलेंजिंग रह सकता है क्या? जी देखिए, हमने हमेशा मेंटेन किया है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हमेशा रहेंगे, और हमने पिछले सालों में भी देखा है कि कई नए प्लेयर उभर के आए हैं। हाँ, इस साल में हमने 3 से 4 नए प्लेयर्स देखे मार्केट में ओवरऑल, और कई लोगों ने काफ़ी चीज़ें करी भी हैं मार्केट में एंट्री को अपनी बेहतरीन बनाने के लिए। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि अगर 80,000 करोड़ का मार्केट है, किसी भी नई कंपटीशन को इस मार्केट में एक रिस्पेक्टेबल शेयर बनाने में, लगभग 8 से 10% शेयर बनाने में थोड़ा समय लगेगा, और इतना इफेक्ट नहीं आएगा इमीडिएटली जो कि नया कंपटीशन कर सकता है। अगर ओवरऑल डिमांड रहेगी तेज, वो डेफिनेटली सबको इफेक्ट करेगी, और सब में अच्छा ग्रोथ आना चाहिए ओवरऑल इंडस्ट्री में। किंतु हम ये देख रहे हैं क्योंकि डिमांड लेवल्स लो रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसकी भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी रही है कुल मिला के। तो आने वाले समय में आई थिंक जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है नए प्लेयर्स से, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से, डेफिनेटली रहने वाली है। एशियन पेंट्स अपनी स्ट्रेंथ्स को प्ले करेगा, चाहे वो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जो हमारा ओके प्रीमियम लग्जरी का सेगमेंट है ओवरऑल, जिसमें ओके हम ओके अच्छा तो चलिए, प्रदर्शन ये कर। तो इंटरेस्टिंग है कि कंपटीशन भले ही रहेगा लेकिन आप अपने
पोर्टफोलियो पर, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर फोकस करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे। अगर हम आपके बाकी सेगमेंट्स की बात करें इसी से रिलेटेड, तो जो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ किस तरीके की ग्रोथ दिखाई दी है और क्या आउटलुक है आगे के लिए? तो ओवरऑल अगर हम देखें, चाहे वो वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का मार्केट है, उसमें डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। चाहे वो वुड फिनिशेस का मार्केट बोल लीजिए, जिसमें भी जो टॉप एंड का मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन शो उसमें रहा है। तीसरा जो सेगमेंट है कि ओवरऑल जो डेकोर का सेगमेंट है, जिसमें हम टेक्सचर्स की बात करते हैं और इंटीरियर टेक्सचर्स, एक्सटीरियर टेक्सचर्स की बात करते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने भी हमारे ये एंसिलरी रेंजेस हैं, चाहे वो हम टूल्स की रेंज पकड़ें, चाहे वाटरप्रूफिंग, वुड फिनिशेस, ये सब रेंज पकड़ें, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और हम समझते हैं आने वाले टाइम में भी इसमें तेज़ी रहेगी। जो कोर सेगमेंट्स हैं उसमें डेफिनेटली थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बट उसको भी डेफिनेटली हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स हम मार्केट में रख रहे हैं उनको आगे लेके जाने के लिए। चलिए, शुक्रिया सर। आया आप सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर आपने बातचीत की, आगे का एक रोड मैप, एक डायरेक्शन बताइए क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली कंपटीशन तो है ही, लेकिन कंपटीशन से ज़्यादा डिमांड कंसर्न्स हैं डेकोरेटिव सेगमेंट में। बट एनी विच वेज एक्सपेक्ट यही करेंगे कि यहाँ से आगे जाते हुए ग्रोथ लौटते हुए दिखाई दे। थैंक यू सो मच और गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। शिवांगी